अब उनको वो मच्छर मारने का काम करेंगे, वो करेंगे। अभी तो उनका 2-3 केस लटका हुआ, वो भीतर चले जाएंगे। फिर इधर दानापुर पहुंचे भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी के मछली मारने वाले वीडियो पर उन्होंने कहा कि अब वो मच्छर मारेंगे। वहीं लालू यादव के रोड शो पर तंज कसते हुए बोला कि उनका तो सफाया हो गया है, 2-3 केस चल रहे हैं, फिर से जेल जा सकते हैं, वो तो बीमारी के ग्राउंड पर छोड़ा गया है। अच्छा, मछली मार रहे हैं, कहाँ मछली मारे? अब उनको वो मच्छर मारने का काम करेंगे, वो मछली तो छोड़ दीजिए, इन लोगों को मच्छर ही मारने का काम होगा। समझ गए ना? और बताइए क्या कहेंगे? लालू यादव जी आज रोड शो दानापुर में किए हैं और कह रहे हैं कि एनडीए के सफाया है। मुझे लगता है उनका सफाया तो हो चुका था, उनको है भी हिम्मत लड़ने का। अब बताइए, कह दीजिए कि वो हिम्मत है लड़ने का। वो तो 32 साल उनको सजा हो गई है, और सजा याफ्ता आदमी उनको बीमारी के ग्राउंड पर छोड़ा गया है। और इधर उधर अगर करेंगे, अभी तो उनका 2-3 केस लटका हुआ, वो भीतर चले जाएंगे। फिर इधर उधर जहाँ किए वो बीमारी का नाटक करके वो बीमारी के ग्राउंड पर छूटे हैं। उनका माफ नहीं हुआ है, 32 साल का जो सजा है वो माफी नहीं हुआ है। उनको छोड़ा गया कि अब बूढ़े बुजुर्ग उम्र हो गया और एज ज्यादा हो गया, बीमारी है, तो जाके इलाज कराइए घर पर और आराम करिए। ये नाटक करने के लिए नहीं कहा, और ये नाटक से उनका कुछ होने वाला है तो वोट घटाएगा उल्टे कैंडिडेट का। और जिसके जो भ्रष्टाचार साम्राज्य है, कौन नहीं जानता है बताइए। और लालू प्रसाद जी अपने ही बेटे के लिए क्यों लड़ रहे हैं? अपने ही लोगों के लिए क्यों? सत्ता अगर कोई अब्दुल बारी सिद्दीकी को देते, जब उस समय जेल जा रहे थे तो अपनी पत्नी को उन्होंने बनाया, भगरतिया देवी जो समाज के अंतिम पीढ़ी की बेटी, उसके भगरतिया देवी जो पत्थर तोड़ती थी, आप उसको बना देते हैं मुख्यमंत्री। तो ये परिवार का मुख्यमंत्री रहेगा, खानदान जो है वही खानदान पकड़े रहा। ये जो ऊपर पप्पू, बड़का पप्पू खानदानवाद, जो मछली मार रहा है, जो मच्छर मारेगा। मछली तो नीचे नकली पप्पू, ऊपर पप्पू नकली, बड़का नकली, और छोटका भी नहीं, ये तो उससे भी बड़ा नकली पप्पू। हर छोटा पप्पू बिहार में जो है कौन है? बिहार में कौन है? मोटू पतलू, जो साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, वंशवाद का जो पोषक है, ये वंश का कि हमको बिहार का राज्य हमको ही कैप्चर होना चाहिए। अरे क्यों कैप्चर होना चाहिए? और कोई यादव नहीं है, और कोई मुसलमान नहीं है, और कोई अति पिछड़ा नहीं है। कहाँ गए राजद के लोग? कहाँ ढो रहे हो इस बोरिया बस्ती को? अरे ये जो आदमी है, इसके डीएनए में ही, पूरा डीएनए में भ्रष्टाचार है। कहाँ ढो रहे हो इस पागल को? राहुल गांधी ये भी कहे हैं कि मोदी जी डर गए ट्रम्प से। अब कहाँ आप आगे चुनाव और कहाँ अमेरिका की बात कर रहे हैं? अरे अमेरिका की बात मत करो यार, ट्रम्प मोदी जी डरने वाले हैं। ना हम किसी को डराते हैं और न किसी से न किसी से भारत डरता है। अमेरिका और पूरा विश्व भी मिल जाएगा, ऐसा कभी हुआ है? भारत ने पूरे विश्व को सीख दिया है। पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना अगर कहीं से उत्पन्न हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम, तो भारत से हुआ है, पूरे विश्व ने उसको अपना है। और रही बात कि जो आप देख रहे हैं ना, मुख्यमंत्री के दौर में कोई नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमारा राम कृपाल जी है, जिन पर राम का कृपा हो, फिर क्या कहना है? पप्पू जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जो है उनके महागठबंधन के लोग छोटा पप्पू मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे आप कहाँ सुन लिए? क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री क्या बनेंगे? अरे क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री की बातें आ रही है। मुख्यमंत्री तो दूर, सैकड़ों कोस दूर है। मुख्यमंत्री का तो सैकड़ों कोस दूर है। ये मुंगेरी लाल की हसीन सपना
कभी भी सफल नहीं होने वाला है, जिसके डीएनए में ही भ्रष्टाचार, आतंक, जो भ्रष्टाचार के साथ साथ जहां पूरी तरह से आतंक का माहौल, वो डरावना दृश्य आ जाता है, वो वही जो आज से 10 साल 15 साल पहले कौन सा दृश्य था, उनके साम्राज्य में खौफ था, डरावना दृश्य था, और ऐसा लगता था जिसको जंगल राज कहते थे। माँ बहन अपने बेटे, अपने पति और अपने बच्चे का इंतजार करती थी। किसले हत्याकांड, गौतम शिल्पी हत्याकांड, कितने कांडों में ये, और ये मॉनिटरिंग कहाँ से होता था, अपहरण उद्योग कहाँ से होता था, एक अने बार से, आप समझ गए ना। और ये मुख्यमंत्री तो दूर, ये बक्सर का काल कोठरी देखते हैं ना, भयंकर काल कोठरी है। हम लोग कांग्रेस के खिलाफ आपातकाल में जेल में थे, और बहुत काल कोठरी में मोटका रस्सा तैयार होता है, वो काहे के लिए, फांसी देने के लिए बिहार के बक्सर जेल से, जहां से मैं सांसद मंत्री रहा, और वहां मोटका रस्सा तैयार हुआ। अभी मैं गया था बक्सर के, जल्दी तैयार रखो बक्सर जेल में मोटका रस्सा, और वो तैयार हो गया काहे के लिए, तो फांसी लगाने का काम आता है। तो ये तमाम ये विपक्ष जो राजद के लोग हैं, इनको 14 नवंबर को पूरी तरह से बक्सर के उस मोटका रस्सा का फांसी लगेगा। और ये मुख्यमंत्री तो दूर, ये काला कानून का और पूरी तरह से काली कोठरी का मुख्य अभियुक्त जरूर बनेगा। काली कोठरी का मुख्य अभियुक्त, जिसको हम मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये काली कोठरी का मुख्य कैदी होगा, और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। क्या कहेंगे दानापुर में, जहाँ एक तरफ प्रीतलाल यादव जी हैं, एक तरफ रामकृपाल जी हैं? मैंने क्या कहा, बिहार के अंदर कोई भी अपराधी, नरसंहारी, दुराचारी, अत्याचारी, बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। जात के नाम पर नहीं जाएगा, जात और पात के नाम पर नहीं, अपराधी सबके लिए बराबर होता है। वो न तो ब्राह्मण का घर, न यादव का घर, न कोई किसी के घर को अपराधी होता है, वो किसी का नहीं होता है। ये अपराधी किसी को नहीं छोड़ता है। ये अपराधी, बलात्कारी, अत्याचारी, नरसंहारी, दुराचारी, ये किसी का नहीं होता है। इसलिए कि जिसके बारे में नाम ले रहे हैं, ऐसे दुर्नाम लोगों को, और सुन लीजिए कान खोल करके, बिहार में श्री बाबू के बाद कांग्रेस ने राजनीति का अपराधी कर लिया, और राजद ने क्या किया, अपराधियों का राजनीति कर, जितने भी अपराधी हैं कान खोल करके सुन लीजिए, या कोई भी दल का अपराधी होगा, जेपी आंदोलन के हम लोग सैनिक रहे, अपराधी, दुराचारी, जिनके पास जो अभियुक्त है, जो दागी लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको वोट न देना मैं अपील करना चाहता हूँ पूरी बिहार की जनता से। कोई अपराधी, कोई भ्रष्टाचारी, कोई दागी आदमी निकल न पाए, चाहे किसी दल का हो, ऐसे दागियों को भ्रष्टाचार राजनीति में शुचिता का पालन होना चाहिए, मर्यादा का पालन होना चाहिए। राजनीति में अपराधियों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को टिकट दे करके वो दल बिहार का नुकसान करने का, अपना नुकसान ही नहीं संपूर्ण बिहार का नुकसान करेगा, देश का नुकसान करेगा। मोकामा प्रकरण में क्या कहेंगे? मोकामा प्रकरण में क्या कहेंगे? क्या चल रहा था, जो अनंत सिंह और एक जो है यादव की मौत हुई, उसमें क्या कहेंगे? वो तो मामला आपने देख लिया। 48 घंटे के अंदर जो भी अभियुक्त नामजद था, अब वो जांच का विषय है कि ये परमानेंट ये अभियुक्त था कि और कौन अभियुक्त था, नहीं था, वो जांच का विषय। लेकिन एनडीए सरकार ने अपने पार्टी के भी उम्मीदवार को नहीं बख्शा।